Hello students, today our topic is computer network and in this lecture we are going to discuss some question answer related to computer network. So let's start. स्टूडेंट जैसे मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में भी हमने एक क्वेश्चन किया था और आज फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो देखिए ये क्वेश्चंस तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेटवर्क की जहाँ तक बात है कंप्यूटर नेटवर्क की, तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 4 पार्ट्स रहते हैं जनरली, इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो 1 पार्ट 1 मार्क, तो इस तरीके से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इसमें। तो आपको ये देखने को मिलेगा इस तरह का एक क्वेश्चन, एक कंडीशन दे रखी होगी आपको और उसके बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक जनरली क्वेश्चन रहता है आपका सर्वर से रिलेटेड, एक रहता है आपका केबल लेआउट से रिलेटेड, एक नेटवर्क डिवाइसेस से रिलेटेड रहता है और एक और आपका हम कह सकते हैं कि एक मिनट लैंडमैन वैन से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, पहले हम पढ़ेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और फिर आपको आप बताएंगे किस तरीके से आपको आंसर देना है इसका एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन आपको लेंदी लग सकता है थोड़ा सा, इसमें आपको लैंग्वेज पे फोकस कीजिएगा, थोड़ा जो डायग्राम दे रखा है उनको देखिए ढंग से अच्छी तरीके से। आंसर बहुत छोटा होता है इस तरह के क्वेश्चंस का, टू द पॉइंट लिखना होता है और एग्जैक्ट 1 वर्ड का आंसर होता है इसमें, 1 वर्ड 2 वर्ड्स का। केबल लेआउट की बात अलग है, उसमें एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो बहुत छोटा आंसर देना होता है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था, क्वेश्चन नंबर 69 और 70 एज ए होमवर्क दिया था मैंने आपको। तो पहले क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं, अगर आपने किया होगा तो। ये क्वेश्चन नंबर 70 था, 1 मिनट, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो जो अरहिंद की बुक है आपकी, उसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे ये, ठीक है। क्वेश्चन ये था यहाँ पर, थ्योरी पर जाके, हेड ऑफिस है मुंबई में, गुड़गांव में उनका ऑफिस है, 3 बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग ग्रीन, बिल्डिंग ब्लू, बिल्डिंग रेड। इन बिल्डिंग से बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स दे रखे हैं सभी बिल्डिंग में। बिल्डिंग ग्रीन में 32 कंप्यूटर्स हैं, बिल्डिंग रेड में 150 कंप्यूटर्स हैं, बिल्डिंग ब्लू में 45 कंप्यूटर्स हैं, हेड ऑफिस में 10 कंप्यूटर्स हैं। बिल्डिंग ग्रीन और बिल्डिंग रेड के बीच में डिस्टेंस 110 मीटर्स है, बिल्डिंग ग्रीन और बिल्डिंग ब्लू के बीच में 45 मीटर की डिस्टेंस है, बिल्डिंग ब्लू और बिल्डिंग रेड में 65 मीटर की डिस्टेंस है और गुड़गांव कैंपस से हेड ऑफिस की डिस्टेंस 1760 किलोमीटर है। पूछा गया है पहले तो, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस इन द बिल्डिंग टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो गिव ए रीज़न टू जस्टिफाई और सजेस्टेड लोकेशन। तो पहला क्वेश्चन जनरली यही होता है कि आपको सर्वर बताना पड़ता है, कहाँ इस्टेब्लिश करोगे आप। तो देखिए इसमें बड़ा सिंपल है कि सर्वर बताने के लिए आप ये देखिए कि किस बिल्डिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं। जिस बिल्डिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर हैं, आप सर्वर वहीं इस्टेब्लिश करोगे। जहाँ तक जस्टिफाई करने की बात है तो देखिए, ज़्यादातर ट्रैफिक को आप लोकल रखना चाहते हो, तो इसीलिए वहाँ आप सर्वर रूम इस्टेब्लिश करोगे जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं। तो इस केस में किस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर है? बिल्डिंग रेड। बिल्डिंग रेड में सर्वर होगा आपका। नेक्स्ट सजेस्ट केबल लेआउट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द बिल्डिंग इनसाइड द कैंपस, ठीक है। मैं आंसर दिखा देता हूँ, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। स्विच और रिपीटर आप कहाँ यूज़ करोगे। अब फोर्थ है कि भाई आप इसमें केबल कौन सी यूज़ करोगे, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, ईथरनेट केबल, अगर आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, हेड ऑफिस को मुंबई ऑफिस से। हेड ऑफिस जो मुंबई में सिचुएटेड है उसे गुड़गांव ऑफिस से, या ये यहाँ पर एक क्वेश्चन लैंडमैन वैन से रिलेटेड आ सकता है। तो ये फोर्थ पार्ट होता है जनरली, वो केबल से रिलेटेड, किस तरह की केबल यूज़ होगी या किस तरह का ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ होगा उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका लैंडमैन वैन से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक ये बात है डिवाइसेस की, वो क्वेश्चन फिक्स है, केबल लेआउट का भी लगभग फिक्स ही है। और एक क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि आपका जनरली यही पूछा जाता है आपका कि सर्वर आप कहाँ इस्टेब्लिश करोगे। तो सर्वर की जहाँ तक बात है, देखिए जैसे मैंने बताया, जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर होंगे तो वहीं सर्वर यूज़ करोगे। तो ये देखिए आपका सर्वर होगा यहाँ पर बिल्डिंग रेड में। केबल लेआउट बनाना है, केबल लेआउट बनाते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आंसर इसका, केबल लेआउट बनाते समय यह ध्यान रखिएगा कि आपको मिनिमम केबल यूज़ करनी है। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि सभी बिल्डिंग्स डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड है तो भी काम चल जाएगा। जैसे बिल्डिंग ग्रीन और बिल्डिंग रेड कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग ब्लू से कनेक्टेड है, फिर बिल्डिंग ब्लू बिल्डिंग रेड से कनेक्टेड है।
तो ठीक है, सभी बिल्डिंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए समहाउ, और उसमें मिनिमम केबल यूज़ करनी है आपको। ठीक है, तो जो भी आपकी मिनिमम केबल है, जिस ऑप्शन में आपको मिनिमम केबल लग रही है, वही आपका करेक्ट आंसर भी होगा। जैसे बिल्डिंग ग्रीन और बिल्डिंग ब्लू के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें, तो बिल्डिंग ग्रीन और बिल्डिंग ब्लू के बीच में डिस्टेंस है 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर। और बिल्डिंग ब्लू और बिल्डिंग रेड के बीच में डिस्टेंस है 65 मीटर। तो टोटल ये हो जाएगा 110 मीटर। 110 मीटर की डिस्टेंस में दोनों बिल्डिंग कनेक्ट हो जाएंगी, तीनों बिल्डिंग कनेक्ट हो जाएंगी। और बिल्डिंग ग्रीन से बिल्डिंग रेड के बीच में डिस्टेंस है 110 मीटर। तो 110 की मीटर की एक अलग से केबल की क्या ज़रूरत है, जब बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग रेड से ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ही 110 आ रही है मीटर, टोटल सॉरी केबल की लेंथ ही 110 मीटर आ रही है। तो 110 मीटर की एक और केबल डायरेक्ट कनेक्ट करने का बिल्डिंग ग्रीन से बिल्डिंग रेड का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि एक तो उतनी लगभग डबल केबल की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे भी कुछ मिलने वाला नहीं खास, क्योंकि बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग रेड से इनडायरेक्टली बिल्डिंग ब्लू के थ्रू कनेक्टेड है। क्लियर, तो ये आंसर होगा। इसमें देखिए, सबसे पहले आप जब कनेक्ट करने जाइए तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे मिनिमम डिस्टेंस देखिए, पहले उसको फोकस कीजिए। मिनिमम डिस्टेंस है 45 मीटर, किस किस के बीच में, बिल्डिंग ग्रीन और बिल्डिंग ब्लू के बीच में। तो पहले बिल्डिंग ग्रीन और बिल्डिंग ब्लू को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर सेकंड मिनिमम देखिए, तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। अवॉइड कीजिए मैक्सिमम को। ठीक है, अब पूछा गया स्विच और रिपीटर्स कहाँ यूज़ करेंगे। तो देखिए, अगर बिल्डिंग्स के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा तो रिपीटर यूज़ करेंगे, और अगर नहीं है तो नहीं यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि रिपीटर है तो यूज़ करना ही करना है, ज़रूरत नहीं है। 10 मीटर की डिस्टेंस, 20 मीटर की डिस्टेंस है तो क्यों यूज़ करेंगे भाई। इसमें भी ये लिखा हुआ है, रिपीटर्स में बी स्किप्ड एज पर द एबव लेआउट बिकॉज डिस्टेंस इज लेस देन 100 मीटर। अब देखिए, जब आपने इसे कनेक्ट किया तो बिल्डिंग ग्रीन और बिल्डिंग ब्लू के बीच में डिस्टेंस है 45 मीटर, और बिल्डिंग ब्लू और बिल्डिंग रेड के बीच में डिस्टेंस है 65 मीटर, दोनों ही लेस देन 100 है। तो 100 नियर अबाउट 100 भी होती तो भी हम कुछ यूज़ करते, पर इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको यूज़ नहीं करना है रिपीटर को। जहाँ तक स्विच की बात है, रिपीटर क्या काम करता है, रिपीटर सिग्नल को एम्पलीफाई या रीजनरेट करने का काम करता है, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस इतनी कम है कि रीजनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्विच की जहाँ तक बात है, तो सभी बिल्डिंग में जहाँ भी कंप्यूटर्स हैं, 25 कंप्यूटर्स हैं, किसी में 50 कंप्यूटर्स हैं, तो आपस में कनेक्ट करने के लिए उनको आपको स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू आप बैंडविड्थ शेयर कर पाएंगे सभी बिल्डिंग में, अदरवाइज़ बैंडविड्थ शेयर नहीं होगी। तो ये हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब कह रहे हैं कि कौन सी केबल यूज़ करोगे आप। ये देखिए, एक मिनट, सजेस्टेड केबल लेआउट। ओके, मुंबई को हेड ऑफिस से कनेक्ट करना है, और डिस्टेंस कितनी मुंबई और हेड ऑफिस के बीच में दे रखा है क्या, ये रखा होगा। वटेवर जितनी भी है, आई थिंक ये दे रखा है, वेट ए सेकेंड। हाँ, गुड़गांव कैंपस से हेड ऑफिस की डिस्टेंस दे रखी है 1760 मीटर। हेड ऑफिस है आपको मुंबई में, और इनका कैंपस है गुड़गांव में, तो 1700 अप्रॉक्स डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, तो क्या यूज़ करोगे भाई आप, कौन सी केबल यूज़ करोगे, पूछा जाए क्वेश्चन में। तो इसमें तो कोएक्सियल केबल दे रखा है, कोएक्सियल केबल आंसर नहीं है इसका, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होगा। डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ होगा। ठीक है, तो ये था कल का क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्विक लर्न यूनिवर्सिटी सेटिंग अप इट्स एकेडमिक ब्लॉक एज एट प्रयागनगर एंड प्लानिंग टू सेट अप a network. Okay, the university has 3 academic blocks and 1 human resource center as shown in the diagram. तो 3 ब्लॉक हैं और एक ह्यूमन रिसोर्स सेंटर है। ठीक है, हमें मतलब है यहाँ से कि डिफरेंट ब्लॉक्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, हमें इससे मतलब होना चाहिए। वो दे रखा है, और नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कितने हैं वो दे रखा है सभी ब्लॉक्स में। ओके,
अब फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस दैट इज़ ब्लॉक और द सेंटर टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विद सुटेबल रीजन। बोला कि अगर आपको सर्वर इस्टेब्लिश करना है तो किस ब्लॉक में या किस सेंटर में, क्योंकि 3 ब्लॉक है 1 सेंटर है, तो कहाँ इस्टेब्लिश करोगे। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि किस ब्लॉक में या सेंटर में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं। अब इसमें देखेंगे लॉ ब्लॉक में है 15, टेक्नोलॉजी ब्लॉक में है 40, HR सेंटर में 115 और बिजनेस ब्लॉक में है 25। तो ऑब्वियसली HR सेंटर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं कंपेरेटिव टू अदर 115 है, सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यही है, तो हम अपना सर्वर भी यहीं इस्टेब्लिश करेंगे HR सेंटर। तो आंसर हो जाएगा HR सेंटर। बड़ा आसान है, देख के पता करना है इसमें। तो HR सेंटर लिख दीजिएगा आप आंसर। ये देखिए, एक मिनट। तो द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर इज़ HR सेंटर एज इट हैज़ ए मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दीज ब्लॉक और सेंटर फॉर ए वायर्ड कनेक्टिविटी। अब वायर्ड कनेक्टिविटी करनी है, सभी ब्लॉक्स को और सेंटर्स को कनेक्ट करना है। 3 ब्लॉक है, 1 सेंटर है, सबको आपस में कनेक्ट करना है। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, मतलब एक ब्लॉक से या एक ब्लॉक से एक सेंटर, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को जब हम कनेक्ट करें तो एक ही केबल होनी चाहिए, एक ही पाथ होना चाहिए। ठीक है, रिपीटिशन होगा तो ऑब्वियसली केबल की लेंथ बढ़ ही जाएगी और उसमें भी हमें मिनिमम केबल यूज़ करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें आप ये देखिए कि सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है। टेक्नोलॉजी ब्लॉक से HR सेंटर के बीच में 15 मीटर की डिस्टेंस है, यानी ये 15 मीटर अगर हम यूज़ करेंगे तो दोनों इंटरकनेक्ट हो जाएंगे बहुत आसानी से। और अवॉइड करेंगे हम लॉ ब्लॉक को HR सेंटर से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस 105 मीटर है, 105 मीटर है, काफ़ी ज़्यादा है। इवन लॉ ब्लॉक और टेक्नोलॉजी ब्लॉक के बीच में भी डिस्टेंस 80 मीटर है, तो इसको भी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 80 मीटर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर। क्योंकि बाकी वैल्यू देखिए आप 40 है, 30 है, 35 है, 15 है, तो इन दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, लॉ ब्लॉक से टेक्नोलॉजी ब्लॉक को या लॉ ब्लॉक से HR सेंटर को। तो लॉ ब्लॉक से टेक्नोलॉजी ब्लॉक और या HR सेंटर को हम कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कनेक्ट करेंगे तो केबल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए, ये लॉ ब्लॉक है आपका इसमें, तो लॉ ब्लॉक से हम टेक्नोलॉजी ब्लॉक या हम ये कह सकते हैं HR सेंटर को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे। तो लॉ ब्लॉक से फिर टेक्नोलॉजी ब्लॉक और HR सेंटर को कनेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर लॉ ब्लॉक से बिजनेस ब्लॉक को कनेक्ट करना पड़ेगा, बिजनेस ब्लॉक के थ्रू टेक्नोलॉजी ब्लॉक कनेक्ट होगा। तो ज़रा देखें पहले लॉ ब्लॉक से बिजनेस ब्लॉक की डिस्टेंस कितनी है। लॉ ब्लॉक से बिजनेस ब्लॉक की डिस्टेंस है 40 मीटर और बिजनेस ब्लॉक से टेक्नोलॉजी ब्लॉक की डिस्टेंस है 30 मीटर, तो टोटल हो गया 70 मीटर। तो देखिए अगर आप यहाँ पर लॉ ब्लॉक से, वेट अ सेकेंड, ओके, तो लॉ ब्लॉक से अगर बिजनेस ब्लॉक को कनेक्ट करते हैं और बिजनेस ब्लॉक से टेक्नोलॉजी ब्लॉक को कनेक्ट करते हैं तो 40 + 30 टोटल 70 मीटर की केबल की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि लॉ ब्लॉक को अगर डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी ब्लॉक से तो देखते हैं कितनी, एक मिनट, ओके, लॉ ब्लॉक से टेक्नोलॉजी ब्लॉक, वेट अ सेकेंड, लॉ ब्लॉक से बिजनेस ब्लॉक से टेक्नोलॉजी ब्लॉक। लॉ ब्लॉक से बिजनेस ब्लॉक की डिस्टेंस है 40 मीटर और बिजनेस ब्लॉक से टेक्नोलॉजी ब्लॉक की डिस्टेंस है 30 मीटर, टोटल 70 मीटर। जबकि लॉ ब्लॉक से टेक्नोलॉजी ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस है 80 मीटर। तो 70 मीटर की केबल से कनेक्ट हो रहे हैं, तो 80 मीटर की एक अलग से केबल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरीके से फिर अगर हम टेक्नोलॉजी ब्लॉक और HR सेंटर को ऐड करें तो टेक्नोलॉजी ब्लॉक और HR सेंटर के बीच में डिस्टेंस है 15 मीटर। ठीक है, तो 15 मीटर की केबल से कनेक्ट हो जाएंगे, तो 17 और 15 कितना हो गया, 70 और 50 हो गया आपका 85 मीटर की डिस्टेंस में 4 के 4 ब्लॉक कनेक्ट हो जाएंगे, 4 ब्लॉक और सेंटर ये सब कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। और ये 35 किसके बीच में दे रखा है, बिजनेस ब्लॉक टू HR सेंटर। इनको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस ब्लॉक से टेक्नोलॉजी ब्लॉक के थ्रू HR सेंटर को हम कनेक्ट कर चुके हैं। तो आपने कितना किया, 40 + 30 + 15, यानी आपने 40 + 30 70 + 15 85 मीटर में सभी के सभी ब्लॉक्स और बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर दिया।
और अगर आपका आंसर 85 से कम आता है आपका, ठीक है, मेरे हिसाब से 85 है, अगर 85 से भी कम आ रहा है आपका तो फिर आपका आंसर ठीक है, ठीक है। अदरवाइज यही फाइनल आंसर, 85 से कम आएगा नहीं। ओके, देखते हैं ज़रा केबल लेआउट ही देखते हैं इसका। ये देखिए वही था जो हम बता रहे थे, लॉ ब्लॉक से बिजनेस ब्लॉक, बिजनेस ब्लॉक से टेक्नोलॉजी ब्लॉक और फिर एचआर ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा मिनिमम केबल लेके। तो मिनिमम केबल लेके जब आप देखेंगे तभी आपका आंसर ठीक आएगा। तो उसमें से भी जिसमें भी आपकी मिनिमम केबल यूज़ हो रही है, मिनिमम लेंथ यूज़ हो रही है केबल की, वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें लॉ ब्लॉक से बिजनेस ब्लॉक, बिजनेस से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से एचआर ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे तो आपका इस तरीके से केबल लेआउट निकल के आएगा। इसमें आपकी जो ओवरऑल लेंथ निकल के आ रही है केबल की वो 85 मीटर है। तो 85 मीटर की केबल में आप 4 की 4 बिल्डिंग्स और सेंटर्स को इंटरकनेक्ट कर दोगे, आप जोड़ दोगे आपस में, तो ये फिर आपका फाइनल आंसर होगा। अब बात करते हैं इसकी थर्ड पार्ट की। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। Which device you will suggest to place install in each of these block center to efficiently connect to all computer with these blocks or center। तो देखिए कंप्यूटर ब्लॉक्स, बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो हमें स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा स्विच। और फोर्थ पार्ट है, सिर्फ स्विच लिखिएगा इतना ही आंसर सफिशिएंट है, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है उसको। द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स एडमिशन ऑफिस टू द closest big city which is more than 250 km from university. Which type of network out of LAN MAN WAN will be formed? Justify your answer। अब देखिए जब मैंने लैन मैन पढ़ाया था आपको तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि ये जो क्लासिफिकेशन है डिस्टेंस के बेसिस पर है। लैन का क्लासिफिकेशन है आपका 1 to 10 किलोमीटर, वैन का है आपका 10 to 100, सॉरी मैन का है आपका 10 to 100 किलोमीटर तक का मैन होता है, और मोर देन 100 है तो फिर है आपका वैन। अब इसमें डिस्टेंस कितनी है, इसमें डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली ना तो लैन यूज़ होगा ना मैन यूज़ होगा, इसमें वैन यूज़ होगा। वैन इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्या है आंसर इसका। वैन इज़, इट इज़ अनदर सिटी, वैन यूज़ होगा, ठीक। तो डिस्टेंस याद रहेगी आपको तो आंसर भी आप सही टिक लगा लोगे। तो इसमें जो फोर्थ पार्ट था पिछले क्वेश्चन के कंपेरेटिवली थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। इस क्वेश्चन में लैन मैन वैन से रिलेटेड पूछा गया है और प्रीवियस क्वेश्चन में वो आपका पूछा गया था बेसिकली, देखते हैं एक मिनट, केबल से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है आपको। मीडिया से गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया क्वेश्चन आ सकता है, लैंडमैन वैन से क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 72 है, ठीक है। इसको देखिएगा, सॉल्व मुझसे पहले करना है आपको इसको, ठीक है। मैं बाद में बताऊँगा आपका आंसर। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपना आंसर देख लीजिएगा और फिर मैच कीजिएगा कि क्या आपका और मेरा दोनों का आंसर सेम है या कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट है तो कंसर्न है थोड़ा सा, इसका मतलब अभी कहीं कुछ कमी है, और सेम है तो आप समझ चुके हैं, आप इस तरह क्वेश्चन आप कर लेंगे एग्जाम। इसका मतलब ये है, ग्रेट स्टडीज यूनिवर्सिटी इज सेटिंग अप इट्स एकेडमिक स्कूल एट सुंदर नगर एंड प्लानिंग टू सेट अप ए नेटवर्क। द यूनिवर्सिटी हैज़ 3 एकेडमिक स्कूल्स एंड 1 एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर एज शोन इन द डायग्राम। ओके, एक स्कूल है और एक एडमिन सेंटर है, 4 बिल्डिंग है, डिस्टेंस दे रखी है वेरियस बिल्डिंग्स के बीच में, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स दे रखे हैं जैसे अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, ठीक है। तो एक बात अब तक आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि अगर ये दे रखा है तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि सर्वर आपको कहाँ बनाना है और इस्टेब्लिश करना है, सर्वर कहाँ इस्टेब्लिश करना है, और केबल लेआउट पूछा जाएगा, ठीक। अब देखते हैं ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस स्कूल और सेंटर टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विद अ सुटेबल रीज़न। अच्छा, जब इसमें ये कहा जाए ना कि तो ये बताइए सर्वर कहाँ इस्टेब्लिश करोगे, दूसरा कहा जाए कि रीज़न भी बताइए, तो आपको ऐसा नहीं खाली बस आपने लोकेशन बता दी सर्वर की और बात ख़त्म हो गई। रीज़न के मार्क्स आप अलग होते हैं, तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा, और रीज़न सिर्फ यही होता है मैक्सिमम ट्रैफिक को लोकलाइज करना चाहते हैं, तो इसीलिए आप सर्वर रूम वहीं इस्टेब्लिश करते हैं, सर्वर वहीं इस्टेब्लिश करते हैं, उसी बिल्डिंग के अंदर इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर हो। अब इस केस में हमारे पास 4 बिल्डिंग है तो हम देखेंगे किस बिल्डिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर है। ज़रा देखिए,
लॉ स्कूल में है 25, टेक्नोलॉजी स्कूल में 50, एडमिन सेंटर में 125, बिजनेस स्कूल में 35। तो ऑब्वियसली एडमिन सेंटर में हम सर्वर इस्टेब्लिश करेंगे। और क्यों इस्टेब्लिश करेंगे? क्योंकि मैक्सिमम ट्रैफिक को हम लोकलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर होगा। देखिए आंसर क्या लिखा होगा, द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर इज एडमिन सेंटर एज इट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर है, और जहाँ मैक्सिमम नंबर कंप्यूटर होंगे वहीं अगर सर्वर होगा तो ज़्यादातर कंप्यूटर सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और उसके थ्रू प्रॉब्लम कम होगी, आपको डेटा ट्रांसफ़र ज़्यादा आसान होगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दीज ब्लॉक सेंटर फॉर ए वाइड कनेक्टिविटी। तो केबल लेआउट बनाना है, तो केबल लेआउट में ध्यान रखिएगा आप मिनिमम डिस्टेंस यूज़ कीजिएगा। तो जैसे इसमें अगर हमें दे रखा है लॉ स्कूल टू एडमिन सेंटर 115 मीटर है, तो अवॉइड कीजिएगा लॉ स्कूल को एडमिन सेंटर से डायरेक्ट कनेक्ट करने की। ठीक है, क्योंकि 115 मीटर से कनेक्ट करेंगे तो केबल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और फिर और भी हमें बिल्डिंग को कनेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है। देखिए इसी तरीके से सोचा जाता है कि लॉ स्कूल को एडमिन सेंटर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना। अच्छा, दूसरा इसमें मिनिमम देखिए ज़रा, तो मिनिमम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी स्कूल से एडमिन सेंटर के बीच में डिस्टेंस है 25 मीटर। तो अगर हम डिस्टेंस कनेक्ट करते हैं दोनों को तो 25 मीटर की केबल की ज़रूरत पड़ेगी हमें। बिजनेस स्कूल से एडमिन सेंटर को डिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो 45 मीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें केबल लेआउट इस तरीके से बनाना है कि मिनिमम केबल में हम सभी बिल्डिंग्स को इंटरकनेक्ट कर दें। तो इसमें आपको देखिए अलग अलग ऑप्शन 2-3 ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे, और देखना पड़ेगा कि जो आपका आंसर है कहीं ऐसा तो नहीं उससे कहीं और कम केबल में सभी के सभी बिल्डिंग कनेक्ट हो रही हैं। तो ये देखिए ज़रा इसका आंसर। मेरे हिसाब से इसमें टेक्नोलॉजी स्कूल से एडमिन सेंटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, बिजनेस से एडमिन सेंटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और चूँकि 4 बिल्डिंग है इसके अंदर, देखिए अभी मैं इसमें बताता हूँ डायग्राम में। अब इसके हिसाब से देखिए, अगर मैं टेक्नोलॉजी स्कूल टू एडमिन सेंटर ओके, टेक्नोलॉजी स्कूल 3rd और 4th इसको कनेक्ट करें तो डिस्टेंस कितनी है 25, और बिजनेस स्कूल टू एडमिन सेंटर 45। तो एक बचा हमारा खाली लॉ स्कूल, ये कनेक्ट नहीं है। ठीक है, लॉ स्कूल कनेक्ट नहीं है, तो हम देखेंगे अगर हम कनेक्ट करते हैं बिजनेस स्कूल टू लॉ स्कूल, डिस्टेंस कितनी है? बिजनेस स्कूल टू लॉ स्कूल या लॉ स्कूल टू बिजनेस स्कूल डिस्टेंस है 60 मीटर। ओके, बात काम बन गया हमारा। तो अभी हम लॉ स्कूल से बिजनेस स्कूल को कनेक्ट करें, बिजनेस से टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करें, और टेक्नोलॉजी से एडमिन को कनेक्ट करें। तो ये 3 मिनिमम डिस्टेंस, वैसे भी इसमें आप देखिए तो 3 मिनिमम डिस्टेंसेस क्या क्या हैं आपकी। टेक्नोलॉजी स्कूल टू एडमिन सेंटर आपने कनेक्ट कर दिया 3rd और 4th को, कितना डिस्टेंस है 25। बिजनेस स्कूल टू एडमिन सेंटर कनेक्ट करेंगे तो डिस्टेंस कितनी है, या बिजनेस स्कूल टू टेक्नोलॉजी स्कूल कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करेंगे तो डिस्टेंस है 40 मीटर। ठीक है, अब बिजनेस स्कूल से टेक्नोलॉजी स्कूल और टेक्नोलॉजी स्कूल से एडमिन सेंटर तीनों कनेक्ट हो गए। अब टेक्नोलॉजी स्कूल से लॉ स्कूल अगर कनेक्ट करें तो एक बिल्डिंग रह गई भी आपकी। बिजनेस स्कूल से एडमिन सेंटर को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो मिनिमम लेंथ बची वो बची आपकी 60 मीटर लॉ स्कूल और बिजनेस स्कूल के बीच में। तो लॉ स्कूल, बिजनेस स्कूल से टेक्नोलॉजी स्कूल से एडमिन स्कूल, इनको कनेक्ट करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी 40 + 45 + 60। ये देखिए इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी 4 बिल्डिंग आपस में इंटरकनेक्ट होगी। अब आप कहेंगे कि लॉ स्कूल और एडमिन सेंटर कैसे कनेक्टेड है? लॉ स्कूल एडमिन सेंटर आपके बिजनेस स्कूल और टेक्नोलॉजी स्कूल के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है पर कनेक्टेड है, कनेक्ट करना है हमको, हमें सिर्फ ये दिखाना है। तो ये इसका आंसर कहलाएगा, हो जाएगा। और इसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप इस तरीके से आंसर देते हैं ना, तो एक बार चेक कर लें कि कहीं उससे कम में तो केबल लेआउट में तो कहीं कोई, उससे कम में तो केबल में तो कहीं कोई लेआउट नहीं बनना है। तो जब कंफर्म हो जाए, श्योर हो जाए कि हाँ यही है। और उसमें सबसे आसान काम ये है कि सबसे पहले आप अवॉइड कीजिए लार्ज डिस्टेंस को, उसको तो अवॉइड ही कर दीजिए और मिनिमम से स्टार्ट कीजिए। जिस बिल्डिंग के बीच में आपको मिनिमम डिस्टेंस दिखाई दे रही है, पहले उन बिल्डिंग को कनेक्ट कर लीजिए, तो ज़्यादा आसान है। फिर सेकंड मिनिमम को देखिए, फिर थर्ड मिनिमम को देखिए, 3rd और 4th मिनिमम को देखिए।
उस तरीके से जाएंगे तो आपको आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा और बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, विच डिवाइस यू विल सजेस्ट टू बी प्लेस इंस्टॉल इन ईच दीज स्कूल सेंटर टू एफिशिएंटली कॉन्टैक्ट टू ऑल द कंप्यूटर्स विद इन दीज स्कूल। तो स्विच यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स के बीच में, तो इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछली बार भी सेम ही क्वेश्चन था। लास्ट पार्ट है, द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कॉन्टैक्ट इट्स एडमिशन ऑफिस in the closest big city which is more than 350 kilometers from university, which type of network out of LAN when will be formed, justify answer। बोले कि अभी 350 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक बिग सिटी है, उससे उसे कनेक्ट करना है, तो कौन सा नेटवर्क फॉर्म होगा। तो हम जानते हैं, देखिए 1 to 10 किलोमीटर होता है लैन, 10 to 100 मान लीजिए वैन मैन, और मोर देन 100 होता है वैन। तो 100 के ऊपर अगर डिस्टेंस 100 किलोमीटर के ऊपर, तो फिर वैन इस्टेब्लिश होगा वहाँ पर। तो यहाँ इस केस में आंसर आ जाएगा वैन। तो वैन एज इट इज़ आउटसाइड द सिटी। वैन क्यों होगा भैया, क्योंकि ये आउटसाइड द सिटी है, डिस्टेंस इसकी 350 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक वैन होता है, उसके ऊपर तो वैन ही होता है। तो 100 से तो बहुत ज़्यादा है, 3.5 टाइम ज़्यादा है इसके, तो फिर इसके अंदर डेफिनेटली वैन ही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ आज, ठीक है, इसको कीजिएगा और ये कर लेते हैं तो आपको समझ में आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि अब बाकी सभी क्वेश्चन इसी तरीके के 2 दिन हो गए हैं इसको पढ़ाते हुए। आज हमने कल एक क्वेश्चन किया था, एक होमवर्क में दिया था, जिसको आज हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो अभी तक 3 to 4 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी इसके। तो ये है विद्या फॉर ऑल इज़ एन एजुकेशनल NGO, ओके। इट इज़ सेटिंग अप ए न्यू कैंपस एट जयपुर फॉर इट्स वेब बेस्ड एक्टिविटी। द कैंपस हैज़ 4 बिल्डिंग एज शोन इन द डायग्राम। तो हमें तो बात मतलब सिर्फ इससे है, कौन है क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। मेन फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। 4 बिल्डिंग है, एक मेन बिल्डिंग है, एक ट्रेनिंग बिल्डिंग है, एक रिसोर्स बिल्डिंग है, एक अकाउंट बिल्डिंग है। सभी बिल्डिंग्स के बीच के डिस्टेंस दे रखी है, ओके। बिल्डिंग्स में कितने कंप्यूटर हैं ये दे रखे हैं, हमेशा यही दे रखा होता है, अभी तक सभी क्वेश्चन में यही दे रखा होता है। अब अगर मेन कंप्यूटर्स दे रखे हैं बिल्डिंग में, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है कि सर्वर कहाँ इस्टेब्लिश करोगे। बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस दे रखी है, तो ये क्वेश्चन आने वाला है कि आप केबल लेआउट कैसे बनाओगे इसका। तो केबल लेआउट में मिनिमम केबल यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वही है, सजेस्ट केबल लेआउट फॉर कनेक्शन बिटवीन द बिल्डिंग। बिल्डिंग के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए केबल लेआउट बनाना है। Second portion, suggest the most suitable place in the building to house the server for this NGO. Also provide a suitable reason for your suggestion. इसके साथ हमें से रीज़न पूछा जाता है, तो रीजन जिसमें मैक्सिमम नंबर कंप्यूटर होंगे वहाँ आप इस्टेब्लिश करोगे सर्वर, और मैक्सिमम ट्रैफिक को आप लोकलाइज करना चाहते हो, इसलिए सर्वर वहीं इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज विद जस्टिफिकेशन। रिपीटर कहाँ लगाओगे, हब स्विच। तो बिल्डिंग के अंदर तो रिपीटर और हब स्विच, बिल्डिंग के अंदर इनसाइड द बिल्डिंग तो हब और स्विच यूज़ होंगे, और बिटवीन द बिल्डिंग रिपीटर यूज़ होंगे, वो भी तब जब डिस्टेंस बिल्डिंग के बीच में 100 मीटर से ज़्यादा की होगी, ठीक है। और थर्ड पार्ट है कि केबल कौन सी यूज़ करोगे। द NGO इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स इंटरनेशनल ऑफिस सिचुएटेड इन दिल्ली, विच आउट ऑफ दिस फॉलोइंग वाइड कम्युनिकेशन लिंक्स विल यू सजेस्ट फॉर अ वेरी हाई स्पीड कनेक्टिविटी। तो बोले कनेक्टिविटी कौन से केबल हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए क्या यूज़ करोगे, तो फिर आंसर तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो 2 का आंसर तो मैं आपको, इसका तो मैंने बता ही दिया आपको, बाकी 3 पार्ट्स आप देख लीजिएगा, करके देखिएगा इसका, ठीक है। तो कल इसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस होगा। और इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने बताया आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, हमेशा से आते रहे, आएगा भी, तो इस बार भी आएगा। तो ये एक टॉपिक है, और एक टॉपिक उसके बाद और है थ्योरी से रिलेटेड, कुछ टर्मिनोलॉजी है, इंटरनेट बेसिक्स हैं, जैसे URL क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, कुछ और कॉन्सेप्ट जैसे VoIP क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो कुछ इस तरह के टॉपिक्स और हैं, वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है, वेब पोर्टल्स क्या होती हैं, कुकीज़ क्या है। तो ये एक वीडियो और इसके ऊपर बनेगा, और दैट विल बी द आवर लास्ट वीडियो। तो आई थिंक अभी 2 वीडियो और रहेंगे आपके, एक रहेगा आपका मंडे का और एक ट्यूसडे का। सो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे लास्ट वीडियो होगा हमारा, जहाँ तक सिलेबस की बात है। उसके बाद जैसा भी होगा हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।